हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने स्क्रीन पर ये पुष्पा फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कहीं घूमने नहीं जा रहे, बने इन्हें जेल ले जाया जा रहा है। वो इसलिए ले जा रहा है कि इन पे एक बहुत बड़ा केस दर्ज हुआ है, इन पे एफआईआर हुई है कि इनकी वजह से किसी की जान गई है। जी हाँ, मैं आपको इस केस के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ कि इसे क्यों जेल ले जाया जा रहा है और इनका जुर्म क्या है, इन्होंने क्या किया है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से अल्लू अर्जुन को उनके घर से, यानी कि घर के अंदर से उसको बुला करके बिना नाश्ता किए, वो नाश्ता कर रहे थे, उन्हें नाश्ते करने का भी इजाज़त नहीं दिया गया और उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। 4 दिसंबर रात 9:30 बजे हैदराबाद के एक संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। मतलब रात 10 बजे स्क्रीनिंग थी और अल्लू अर्जुन वहाँ पे बिना बताए, माने बिना किसी को इन्फॉर्म किए, ना ही किसी को जानकारी थी, अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँच गए। रात के 9:30 बजे या 9:45 बजे लगभग इसी कुछ टाइम था जब लोग वहाँ पे उनके फिल्म की टिकट के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगाए हुए थे। तो अल्लू अर्जुन अचानक से जब वहाँ पहुँचे तो अल्लू अर्जुन के सिक्योरिटी गार्ड और उनकी गाड़ी को देख करके कुछ लोगों ने शायद उन्हें पहचान लिया। सिक्योरिटी गार्ड को देख के उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि अल्लू अर्जुन आए हैं और इस भगदड़ में वो लोग दौड़ने लगे। और इस अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए जब लोग दौड़ने लगे तो वहीं पे एक 35 साल की लेडीज रेवती जिनका नाम है, उनके गोद में एक बच्चा था जिनका नाम तेज है, वो दोनों उस भीड़ में भी शामिल थे। माने वो दौड़ भाग करे या ना करे तो हमें पूरी तरह से डिटेल में जानकारी नहीं है, पर वो ज़मीन में गिर गए। वो गिरने के बाद क्या होता है, लोग बिना उन्हें देखे अपने सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उसे दबा करके, उसके ऊपर से चल करके, दौड़ करके, माने उसे कुचल करके ही समझ लीजिए वो लोग आगे बढ़ गए। जैसे तैसे हाल भगदड़ को किसी तरह भी कंट्रोल किया गया। भगदड़ जब कंट्रोल हुई तो पता चला कि एक लेडीज जिसका नाम रेवती है और उनका एक बच्चा, उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। तो उन्हें पास के ही एक दुर्गा भाई हॉस्पिटल में ले जाया गया। दुर्गा भाई हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कि जो लेडीज रेवती थी वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनके बच्चे की भी हालत ख़राब है, तो उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब किसी तरह से ये बात रेवती के घर वाले को पता चली तो उनके घर वालों का तो हालत ख़राब था ही, फिर उसके हस्बैंड ने बहुत ही हिम्मत करके, क्योंकि उन्हें कंप्लेन करना था वो भी इतने बड़े सुपरस्टार के खिलाफ, तो वह जा करके पास के थाने चिकड़पल्ली में जाके रात के 9:30 या 9:45 बजे अगले दिन जा करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनके जो जूनियर ऑफिसर रहते हैं उनसे पूछते हैं कि एसएचओ सर कहाँ हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आप बैठिए, एसएचओ सर आने वाले हैं। वो पूछते भी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे एसएचओ सर से ही मिलना है, एसएचओ सर से मिलने के बाद ही मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या बात है। तो वो कुछ देर इंतजार करते हैं। एक तरफ पूरी धूम से अल्लू अर्जुन की फिल्म पूरी हैदराबाद में, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में चल रही थी, जहाँ के एक शख्स अपनी बीवी की मौत का एफआईआर लिखवाने के लिए हैदराबाद के चिकड़पल्ली थाने में खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद ये होता है कि एसएचओ सर आते हैं, उनसे मिलते हैं और बोलते हैं सर मुझे एफआईआर लिखवाना है। बोले हाँ आप लिखवा दीजिए। पर जब उन्होंने एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम लिया सबसे पहले, तो वो सुन करके अचानक से खड़े हो गए कि वो बहुत बड़े मेगा स्टार, सुपर स्टार अल्लू अर्जुन का नाम ले रहे हैं और साथ में हैदराबाद के जो थाना है, हैदराबाद के जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के संध्या थिएटर के मालिक के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया और उन्होंने पूरी डिटेल में बताई। फिर उस एसएचओ ने अपने सीनियर एसएसपी को फ़ोन लगाया। एसएसपी को फ़ोन लगाने के बाद वो बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा माजरा है, एक शख्स ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो एसएसपी बोलते हैं ठीक है, आप एफआईआर लिख लीजिए, आप उनकी पूरी तरह से जांच करिए, अगर बात सही है तो इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर ये बात पूरी मीडिया में फैल गई। सोशल मीडिया के लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पे या उन रेवती के घर पे, सब जगह सोशल मीडिया के लोगों ने अपना तमगा जमा दिया, यानी कि वो भीड़ लगाने लगे। जैसे तैसे बात आगे बढ़ी, बात पूरी दुनिया, इंडिया में फैल गई, इंडिया के साथ साथ शायद बाहर भी फैल गई। और अल्लू अर्जुन को 13 तारीख को सुबह वो जब अपने घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और उन्हें ब्रेकफास्ट करने भी नहीं दिया जाता और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखते हैं, जहाँ पे इनकी फिल्म हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, हज़ारों करोड़, ये इंडिया की सबसे तेज कमाई करने वाली, 1000 करोड़ रुपए कमाई करने वाली सबसे पहली फिल्म है जिन्होंने इतनी तेज़ी से 1000 करोड़ रुपए कमाया। अब ये बात अल्लू अर्जुन को, फिल्म को कैसे, अब ये बात से अल्लू अर्जुन की फिल्म पे कुछ असर पड़ेगा कि अल्लू अर्जुन की वजह से किसी की मौत हो गई या उनके फिल्म के कारण किसी की मौत हो गई,
पर ऐसा तो शायद होने का कम ही चांस है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है पहले भी जितने सारे स्टार अपने फिल्म के दौरान, फिल्म जब रिलीज होती है उस दौरान अगर किसी कंट्रोवर्शियल में फंसते हैं तो उनका फिल्म का चलना और भी ज़्यादा तय हो जाता है, वो फिल्म और भी ज़्यादा हिट करने लगती है। कि लोगों में किस बात का क्रेज़ था कि पुष्पा को देखने के लिए इतनी भीड़ थी और उसमें एक बच्चे ने अपने माँ को खो दिया। अब हम लोग देखते हैं कि अल्लू अर्जुन को क्या बेल मिल सकती है या उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अल्लू अर्जुन जेल में है और हम आप लोग बताते हैं कि उन्हें किस तरह से दंडित किया जाएगा या उन्हें किस तरह से जेल में रखा जाएगा या उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता धारा 105 के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा, साथ ही साथ 20,000 रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। 5 वर्ष की सजा से लेकर के आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। जुर्माना की जो 20,000 रुपये की राशि है उसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें जुर्माना की राशि अपराध की गंभीरता, यानी किस तरह का अपराध है उस तरह के अपराध की गंभीरता को देखकर उन पर जुर्माना तय किया जा सकता है। बात 20,000 रुपये जुर्माने की नहीं है, बात यहाँ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कितने दिन जेल में रहेंगे। 20,000 रुपये तो इनके लिए कोई बात ही नहीं। अगर वो पूरी तरह से दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें ज़िंदगी भर जेल में भी रहा जा सकता है। ये हमारे भारतीय कानून का नियम है। पर हम यही दुआ करेंगे कि अल्लू अर्जुन को जेल ना हो, वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। पर अगर वो दोषी है तो अब तो उनका ऊपर वाला ही मालिक है। बाकी कानून अपना काम अच्छे से करेगी, हमें पूरा भरोसा है। और अल्लू अर्जुन ने अपना जब ये उन्हें पता चला था कि उनके स्क्रीनिंग के दौरान जब वो पहुंचे हॉल में, तब इस हादसे के बारे में जब उन्हें पता चला तो अगले दिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, किसी की जान उनके आने से चली गई या उन्हें देखने के लिए कुछ लोग जो दौड़े, उस बीच एक औरत और एक बच्चे की भी हालत बहुत ख़राब थी। फिर बाद में पता चला कि एक औरत की या उनकी माँ थी, उसकी जान चली गई। तो अल्लू अर्जुन भी इससे बहुत ज़्यादा निराश हुए। उन्होंने ये तक भी ऐलान किया कि वो घर जिनकी मौत हो गई है उनके घर वालों को 25 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। कुछ फैन तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अल्लू अर्जुन ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके घर वालों को 25 लाख। मगर कुछ लोगों ने बोला कि वो बहुत बड़े सुपर स्टार हैं तो वो किसी की ज़िंदगी से भी खेल करेंगे या फिर अचानक से ऐसे पहुंच करके लोगों को परेशान करेंगे और पैसे दे करके वो बाहर निकल जाएंगे। अब लोगों की प्रक्रिया है, अपना जो निर्णय है वो अपना दे रहे हैं। पर शायद अब इस हादसे के बाद ऐसी स्क्रीनिंग ना होगी जिसमें अचानक से हीरो पहुंच जाए। अब उनको भी डर रहेगा। हम तो यही दुआ करेंगे कि सब कुछ ठीक से हो जाए, उनके घर वालों को भी तसल्ली मिले और अल्लू अर्जुन के साथ भी कुछ बुरा ना हो। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।